मैं अपराधी जन्म का, नख सिख भरा विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो क्षमा। श्री सद्गुरुवे नमः। श्री सद्गुरुदेव की जय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रोता बंधुओं को मेरा हृदय से प्रणाम और आप सबका सद्गुरु वैद वचन विश्वासा संयम यह न विषय कै आशा के 7वें पाठ में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। इसके पहले हमारी चर्चा चल रही थी 6 पार्ट में कि सद्गुरुदेव जी के जो 7 नियम हैं, वो 7 नियम हमको जो है अधोगति से ऊर्ध्व दिशा में ले जाने के जहाज हैं, तरीका है। और इन 7 नियमों का पालन जब हम करेंगे तो हम अधोगति से ऊर्ध्व गति के तरफ उठ जाएंगे। उसमें सद्गुरुदेव जी का जो 7 नियम है, उन 7 नियमों में पहला सदा सत्य बोलना, इसका वर्णन हो चुका। फिर नशे का सेवन न करना, इसका वर्णन हो चुका। फिर शाकाहार होना, इस पर चर्चा चल रही थी। इसी कड़ी में आगे चर्चा करते हुए बात किया जाएगा। कहा गया है, तिल भर मछली खाई के कोट गऊ दे दान। काशी करवट लय मरे तो भी नाही नरक निदान। यानी क्या हुआ कि अगर एक तिल भी मछली खा लिया तो चाहे आप हजारों गौएं दान दें और मुक्ति के लिए काशी चले जाएं तो भी नरक से बच नहीं सकते। अब मांसाहारियों का कथन है कि अगर बकरी, मुर्गी, मुर्गा, मछली इत्यादि नहीं खाएंगे तो इनकी संख्या अधिक हो जाएगी, इसलिए इनकी सफाई आवश्यक है। इसके जवाब में मेरा कहना है कि सफाई करने का अगर इतना ही शौक है तो मोहल्लों में कुत्तों, बिल्लियों, चूहों की संख्या बहुत बढ़ती जा रही है, इनका भी सफाया शुरू करो। परंतु ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि एक जिह्वा के साथ स्वाद के लिए सफाई करना एक बहाना है। सुनिए, आप मनुष्य को जीव हत्या कर सफाई करने के लिए परमात्मा ने नहीं लगाया है। आपके पेट को मुर्दा घर नहीं बनाया है। ऐसा कहना परमात्मा के साथ मक्कारी करना है, परमात्मा के साथ परमात्मा को धोखा देना है। इन सब की व्यवस्था परमात्मा स्वयं संभालता है। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा ने व्यवस्था बना रखा है। कहा है कि जीव जीवेण भक्षणम। परमात्मा ने मांसाहारी जीव बना रखा है। आप अपने दायरे तक सीमित रहें, आप मनुष्यत्व का उल्लंघन न करें। कबीर साहिब जी कहते हैं कि बकरी पाती खात है ताकि खींची खाल, और जो नर बकरी खात हैं उनका कवन हवाल। अतः परमात्मा कर्म फल जरूर देगा।
आपको अवश्य दंड भोगना पड़ेगा। कहा है करम गति टारे नाही टरे, करम गति टारे नाही टरे। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप अपने आहार को शुद्ध बनाएं। कहा है कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। गुरुदेव जी बताते हैं कि आहार शुद्धम तो बुद्धि शुद्धम, बुद्धि शुद्धम तो मन शुद्धम, मन शुद्धम तो ज्ञान शुद्धम, और ज्ञान शुद्धम तो मोक्ष शुद्धम। अतः सावधान। बहुत से लोग कहते हैं कि मांसाहार से ताकत बढ़ती है, तो सुनिए, मांसाहार से ताकत कभी नहीं बढ़ी है और ना तो बढ़ेगी ही। हाँ, केवल तामसी बुद्धि बढ़ती है, जिसका परिणाम है आधुनिक काल में लोगों का हिंसात्मक तथा व्याभिचारात्मक कार्यवाही करना। हम आधुनिक काल में देखें तो विश्व में खरी महाबली नाम से प्रसिद्ध है, परंतु वो शाकाहार है। कुछ समय पहले दारा सिंह विश्व चैंपियन कुश्ती रहा करते थे, वो भी शाकाहार थे। बहुत समय पहले त्रेता युग में हनुमान जी जैसे हुए जो अति महाबली थे, वे शाकाहार थे। इन जैसे अनेकों प्रमाण हैं। मैं तो देखता हूं कि हनुमान जी के भक्त हैं, हर मंगल को प्रसाद चढ़ाते हैं, तो वे केवल मंगल को शराब या मांस का सेवन नहीं करते हैं और कहते हैं कि मैं हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त हूं। सोचिए, बहुत से नालायक हैं, वे तो उस दिन भी मांस व शराब का सेवन कर लेते हैं और बात पड़ने पर कहते हैं कि मेरे गुरु तो हनुमान जी ही हैं। लो, मैं उनका बहुत बड़ा सेवक हूं। आप बताओ। ऐसे व्यक्ति के लिए मेरा तो कहना है कि जो जिसका सेवक होता है उसके गुण उसमें आ जाते हैं। अगर आप हनुमान जी के सेवक हैं तो आपके अंदर हनुमान जी के गुण आने चाहिए। हनुमान जी शुद्ध शाकाहार थे तथा उनको अपने गुरु जी में पूर्ण आस्था थी कि आप में ऐसा परिवर्तन आया। अगर नहीं परिवर्तन आ रहा है तो सत्य मायने में आप में जो लक्षण परिलक्षित हो रहा है वो तो रावण के हैं, ना कि हनुमान जी के। अतः आप रावण के सेवक हो सकते हैं, हनुमान जी के कदाप नहीं। आप हनुमान जी की भक्ति नहीं कर रहे हैं बल्कि ढकोसला करते हैं, दिखावा करते हैं कि आपको भक्त की श्रेणी में गिना जाए। आप तो अभक्त हैं। आप जो ये दिखावा कर रहे हैं, औपचारिकता कर रहे हैं, ये तो मात्र अपने आप से शत्रुता करना है। अतः संभल जाएं, अपने मित्र बने, अपने आप में बदलाव लाएं। बहुत से लोग जिह्वा की स्वाद के लिए मांस का सेवन करते हैं। तो मेरा कहना है कि मांस में ऐसा कोई स्वाद नहीं होता, बल्कि बदबू होता है। स्वाद लाने में घी, तेल और मसाले का कमाल होता है। मांस पकाने में काफी अधिक मात्रा में इन सब का इस्तेमाल होता है, क्योंकि मछली, मांस आदि के बदबू को मारने के लिए 3/4 घी, तेल, मसाले का प्रयोग होता है तथा केवल 1/4 मसाला स्वाद के लिए उपयुक्त होता है। यानी मांस की बुराई को छिपाने के लिए घी, तेल, मसाले की जरूरत पड़ती है। जरा विचार करें कि साग सब्जी शाकाहार में अगर मांस की अपेक्षा 8वां भाग ही घी, तेल और मसाले का उपयोग ढंग से कर दिया जाए तो आप उंगली चाटते रह जाएंगे। इतना स्वादिष्ट शाकाहार भोजन होगा।
अतः किसी भी प्रकार से मांसाहार भोजन उपयुक्त नहीं है। इसलिए मनुष्य को इसका सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। मांस के सेवन से शरीर में केवल कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जो कि विभिन्न प्रकार की कई बीमारियों का जड़ है, जैसे बीपी का बढ़ना, घटना, कैंसर आदि। अतः बुद्धिजीवी लोग जो चाहे किसी भी धर्म के हों, इसके सेवन से बचते हैं। ये तामसी भोजन होने के कारण आपके अंदर तामस विचारधारा व काग वृत्ति आती है, जिसके कारण हिंसा, व्यभिचार जैसे अमानवीय घटना का सृजन होता है, काम वासना का संचार होता है। अतः ये सर्वथा त्याज्य है। यहाँ तक कहा गया है कि मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस जान, इनकी संगत न करो, होए भक्ति में हान। जीवों पर दया करना ही हमारा परम धर्म है। बताया गया है, जहां दया वहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, और जहां क्रोध तहां काल है, और जहां क्षमा तहां आप। मेरा विचार है कि मांस खाना धार्मिक अपराध भी है, अर्थात अधर्म है, क्योंकि आप लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। पूजा के अंतर्गत फूल, सुगंध व दीपक जलाकर आरती करते हैं। सुंदर पकवान व स्वच्छ साफ पकवान बनाकर भगवान का भोग बड़े प्रेम से लगाते हैं। सफाई का विशेष ध्यान देते हैं। क्या आपको पता है कि भगवानों में सबसे उच्च देवता ब्रह्मा, विष्णु व महेश तथा इनकी माता आद्याशक्ति व त्रिदेवों के पिता परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान गणपति अप्पा मौर्य व चेतन सत्ता ईश्वर अंश जीव अविनाशी अर्थात आत्मा व 33 करोड़ देवता जो कि कोशिकाओं के रूप में आपके अंदर विराजमान हैं, और आप मांस खाकर इन लोगों पर ये गंदगी अर्पित कर रहे हैं, तो क्या ये सब आपसे प्रसन्न होंगे कि दुखी होंगे? आप स्वयं विचार करें। फिर से ये धार्मिक अपराध हुआ कि नहीं? ये बहुत बड़ा धार्मिक अपराध हुआ। आपके ऊपर अगर कोई मांस का लोथड़ा फेंके तो आप उससे कभी भी खुश नहीं हो सकते, जबकि आप विचार करें कि जब ये सभी देवता आपके अंदर ही हैं, तो आप इन सब पर मांस खाना यानी मांस फेंक कर इनका अपमान ही तो कर रहे हैं। इसलिए कभी प्रसन्न नहीं हो सकते, जिससे आप अपनी अर्थात अभीष्ट सिद्धि को कदाप नहीं प्राप्त कर सकते। आप पवित्र होते आप पतित होते चले जाएंगे। अतः आप शाकाहार बनकर अपने को श्रेष्ठ बनाएं, अपने को उत्तम बनाएं, अपनी दिशा को ऊर्ध्व गति के तरफ ले जाएं। यही हमारा आप लोगों से कर्तव्य प्रार्थना है। अब गुरुदेव जी का जो चौथा नियम है वो है चरित्रवान होना। करेक्टर शुड बी करेक्ट। हमारे गुरुदेव जी चरित्र पर विशेष जोर देते हैं। कहते हैं कि मनुष्य को चरित्रवान होना अति आवश्यक है। गुरुदेव जी का कथन है कि समाज ने आपको एक पति या पत्नी के साथ जीवन निर्वाह की इजाजत दे दी है, इसलिए आप अपनी मर्यादा में रहें। अपनी स्त्री के अलावा और नारियां उम्र के अनुसार आपकी बहन, बेटी व माँ के समान है। इसी प्रकार नारियों को अपना एक पति समाज ने अर्पित कर दी है। अब बाकी पुरुष उम्र के अनुसार आपके भाई, पुत्र व पिता के समान है। इसलिए पर पुरुष के तरफ मत आकर्षित हो। आप जब अपने सीमा का उल्लंघन करने लगते हैं, तभी हिंसात्मक, पापात्मक, भ्रष्टाचारात्मक वृत्ति की वृद्धि होती है। आप इतिहास उठाकर देखें तो जो भी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ, बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, वो सब नारी या परनारी के कारण ही हुई हैं। विचार करें,
माता गौरी की सुंदरता पर मोहित होकर के भस्मासुर ने भगवान शंकर से ही वरदान प्राप्त कर उन्हीं को भस्म करने के लिए उत्सुक हो गया। रामायण की घटना रावण द्वारा परनारी हरण से हुई। महाभारत की लड़ाई द्रौपदी के कारण हुई। आधुनिक युग में भी जितने भी पापिष्ट कर्म हो रहे हैं उसमें भी कारण परनारी ही है। यहाँ तक कि हमारे बड़े बड़े देवता, ऋषि, मुनि आदि परनारी के कारण ही पतित हुए, पथभ्रष्ट हुए। उदाहरण देते हुए कबीर साहिब जी कहते हैं कि गुरु की नारी तो हर लई चंद्रमा ने, कुंती ने कुंवारे ही करन कीन्हा, सुग्रीव की नारी तो छीन लई बाली ने, मोहनी देख शिव भय दीना। अहिल्या ब्राह्मणी थे इंद्र ने छल किया, द्रौपदी पंच भर तार कीन्हा, पाराशर ऋषि मच्छोदरी ते काम क्रीड़ा करी, कृष्ण गोपिन के रंग भीना। ब्रह्मा पुत्री ते भोग बरबस किया, पाप और पुत्र दोह घेर पीना। कहें कबीर सब देव अन्यायी भय, इन्हीं का कहा सब सृष्टि कीन्हा। तो इन चरित्रहीनता से धर्म की वृद्धि कैसे हो सकती है? इनसे तो अधर्म ही बढ़ेगा। अतः हमें इन जैसा न बनकर गुरुदेव जी के निर्देशों का पालन करना चाहिए। गुरुदेव जी कहते हैं कि सत्य मायने में तो काम वासना में मनुष्य को जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इससे शारीरिक ऊर्जा का काफी ह्रास होता है। जब हम 40 किलो अन्न खाते हैं तो एक बूंद खून बनता है। ऐसे ही काफी खून से अस्थि का निर्माण होता है और फिर अस्थि के गलने से वीर्य का निर्माण होता है।